दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज तक इतनी भव्य, इतनी विजुअली स्ट्रॉन्ग और इतने बड़े स्केल पर रामायण को बड़े पर्दे पर पेश करने की न तो ऐसी कोशिश हुई है और न ही ऐसा विजुअल स्पेक्टेकल पहले कभी देखा गया है। नट मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायणा का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। क्या ये फिल्म हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और मॉडर्न सिनेमा के स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है? बिना किसी प्री जज्ड माइंडसेट या हेट के आइए करते हैं इसका एक निष्पक्ष, न्यूट्रल और ऑनेस्ट रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत ही एक जबरदस्त गूज़बम्प्स मोमेंट से होती है, जहां यश बतौर रावण तीनों लोकों पर अपनी विजय और खुद को राजा घोषित करते हुए देव असुर संग्राम के बीच नजर आते हैं। रावण के इस डार्क और पावरफुल इंट्रो के बाद शुरुआत होती है भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की। रणबीर कपूर को लेकर शुरुआत में कई सवाल थे, लेकिन ट्रेलर देखते ही वो शांत भाव, वो ठहराव और आंखों का इमोशन साफ झलकता है जो प्रभु राम के चरित्र की पहचान है। किसी पुराने टीवी सीरियल या पुराने एक्टर्स से तुलना करना सही नहीं होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रामानंद सागर जी की रामायण में राम बने अरुण गोविल जी यहाँ राजा दशरथ के रूप में दिख रहे हैं, जो एक बेहतरीन कास्टिंग चॉइस है। बात करें लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे की, तो एक अनुष्ठान वाले दृश्य में जिस भाव से वो श्री राम को प्रणाम करते हैं, वो भाई के प्रति भगवान समान आस्था को बखूबी दिखाता है। वहीं माता सीता के रूप में साई पल्लवी को लेकर भाषा का जो डाउट था, वो उनके डायलॉग जनस्थान की राजकुमारी शूर्पणखा मोहित हो गई है आप पे के साथ दूर होता दिखता है। हालांकि पूरी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये तो थिएटर में ही पता चलेगा। ट्रेलर के सबसे बड़े हाइलाइट्स की बात करें, द बीजीएम एंड साउंडस्केप, हंस जिमर और ए आर रहमान का बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन में रोंगटे खड़े कर देता है। स्वयंवर का सीन हो या वॉर सीन्स, साउंड डिजाइन एकदम नेक्स्ट लेवल है। विजुअल स्केल, स्वयंवर का विजुअल कैनवास और देव असुर संग्राम का स्केल देखकर लगता है कि मेकर्स ने हर एक फ्रेम पर पानी की तरह पैसा और मेहनत बहाई है। किलर डायलॉग, श्री राम का वो डायलॉग, लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के स्वामी उसका वध करूंगा, यह लाइन थिएटर में सीटी बजवाने वाली है। एक निष्पक्ष न्यूट्रल रिव्यूअर होने के नाते अगर कुछ पहलुओं पर ध्यान दें, वीएफएक्स पॉलिश, बड़े पर्दे पर सीजीआई का फाइनल आउटपुट कैसा रहता है, यह देखना अहम होगा, क्योंकि इतने बड़े विजन में थोड़े से भी कच्चे विजुअल्स मूड खराब कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्ट वर्सेस स्केल, ट्रेलर में विजुअल्स और एक्शन पर बहुत ध्यान दिया गया है। उम्मीद यही है कि फिल्म अपनी मूल भावना, प्रेम और भक्ति के रस को ग्रैंडनेस के पीछे छुपने नहीं देगी। ओवरऑल कहें तो यह ट्रेलर सिर्फ एक फिल्म का प्रोमो नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। मेरी तरफ से इस विजन और मेकिंग को 4.5/5 स्टार्स। लेकिन ठहरिए, ट्रेलर के अंत में और पूरे ट्रेलर में बहुत कुछ ऐसा है, जैसे श्री राम का एक ऐसा सीन दिखाया गया है जिसे देखकर 90% दर्शक समझ ही नहीं पाए होंगे कि ये कहानी में कहाँ का सीन है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह किस युद्ध या घटना की शुरुआत है और आगे चलकर रावण का युद्ध इसके आगे छोटा क्यों लगने लगेगा, इस रहस्य का पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे हमारी अगली फुल ब्रेकडाउन वीडियो में। अगर आप भी रामायण के इस विजन से एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन वीडियो में।